देखो माँ कितनी अच्छी है। माँ बच्चे को कहाँ के लिए प्रेरणा दे रही है? तपस्या करो, तप करो। माँ, मैं जितनी भी माएँ मुझे सुन रही हैं, मैं सभी माँओं से हाथ जोड़ के एक छोटी सी प्रार्थना करूं। अपने बच्चे को रोज 5-10 मिनट अपने पास बिठाकर रोज कुछ ना कुछ अच्छी बात उसे समझाओ, रोज उसे सिखाओ, रोज रोज उसे कुछ अच्छी बातें बताओ कि बेटा तुम्हें बहुत तरक्की करना है, बहुत आगे बढ़ना है, उसके लिए पढ़ना होगा, उसके लिए अच्छे आचरण करने होंगे, तुम्हें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बेटा तुम्हें गुटखा नहीं खाना। आप रोज कहिए, रोज कहिए, सामने वाला माने ना माने। अच्छा ये बताओ, पत्थर है और आप एक हथौड़ा लिए हैं और हथौड़ा लेकर के मार रहे हैं, एक ही जगह पर बार बार चोट मार रहे हैं। कितना भी मजबूत पत्थर हो, एक ऐसी भी चोट आएगी जो चोट उस पत्थर को तोड़ देगी। ये बात सही है कि गलत है? कितना भी मजबूत पत्थर हो, शिला हो, एक चोट ऐसी आएगी कि वो उसे 2 टुकड़े कर देगी। सही है कि गलत है? ऐसे ही बच्चों को ज्ञान की चोट मारते रहो, मोटिवेट करते रहो, समझाते रहो, उनके गलत पर समझाओ, प्यार से समझाओ, डांट कर नहीं, बिठाओ प्यार से। बेटा ये दारू पीना सही नहीं है, बेटा ये सिगरेट पीना सही नहीं है, बेटा तुमने जो रास्ता पकड़ा है वो गलत है, समझाओ। वो ना समझने की जिद पकड़ा है तो तुम भी समझाने की जिद पकड़ लो। अब देखते हैं जीत किसकी होती है। अच्छी बातें करते रहिए, करते रहिए, प्रभाव पड़ेगा जरूर। अच्छा बताओ, कुएं की रस्सी कुएं के पत्थर को घिस देती है कि नहीं? आप तो जानते होंगे कि रसरी यावत जात है, सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के, जड़मती होत सुजान। जड़मती मतलब मूर्ख व्यक्ति भी प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से, समझाने बुझाने से, गलत व्यक्ति भी एक दिन सही हो सकता है। जैसे रस्सी के घिसने से कुएं के पत्थर पर निशान पड़ जाता है। जब कुएं के पत्थर को रस्सी घिस सकती है तो आपको हम रोज समझाएं। इसलिए तो कहते हैं कथाएं रोज सुनो, सत्संग रोज करो। एक ना एक दिन वो सत्संग की एक बात आपके पूरे जीवन को बदल करके रख देगी। रोज हथौड़े से पत्थर पर चोट मारिए, 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 एक दिन वो पत्थर टूटेगा जरूर, कितना भी मजबूत क्यों ना हो, बुराई कितनी मजबूत क्यों ना हो, बुराई कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, पर सत्संग के हथौड़े से प्रहार तो कीजिए। अर्थात सत्संग थोड़ा सा करना स्टार्ट तो कीजिए। जैसे दीपक के जलाते ही अंधकार भाग जाता है, ऐसे सत्संग के आते ही कुसंग का अंधकार भाग जाता है, कुसंग नष्ट हो जाता, बुराइयां नष्ट हो जाती। ध्रुव जी को माँ ने कहा जा तपस्या कर। ध्रुव जी गए, रास्ते में नारद जी मिले, मंत्र दिया। ध्रुव जी ने गुरु वचन पर भरोसा किया और मंत्र का जाप किया। जाप करते करते ध्रुव जी के 1 माह बीत गए। 3 दिन में 1 बार खाते हैं, फिर भगवान का नाम जपते हैं। फिर दूसरा महीना आया तो 6 दिन में 1 बार खाते हैं। साधक को कंट्रोल कहां करना चाहिए? आप बताओ, साधक को कंट्रोल कहां करना चाहिए? साधक को कंट्रोल करना चाहिए खान पान में। किस पर कंट्रोल? जोर से। जितना सादा जीवन आप जी सकते हैं जियो। संसार की चमक से जितना दूर रह सकते हैं रहो। सादा जीवन। क्यों मैया? अच्छा एक बात बताओ, एक स्त्री है, उसके अगल बगल 3-4 नौकर रहते हैं, नौकरानी रहती है। उसे पानी की जरूरत पड़े तो नौकरानी ले आए,
भोजन की जरूरत पड़े, उसे कुछ करना नहीं पड़ता, नौकर नौकरानी सब काम करते हैं। और एक दूसरी महिला है जिसके पास कोई नौकर चाकर नहीं है, उसे खुद सारे काम करने हैं। बताओ किसकी उम्र ज्यादा होगी, स्वास्थ्य किसका ज्यादा अच्छा होगा? जिसके 4 नौकर हैं वो महिला स्वस्थ होगी, या जिसका एक भी नौकर नहीं है वो स्वस्थ होगा? जोर से